स्टेट 2020 का जो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है इस वीडियो के अंदर हम उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 46 क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हमें जो सेंटेंस है उसका वो पार्ट ढूंढना है जो कि ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो एक बार जो हमारा सेंटेंस है उसे पढ़ लेते हैं। दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। तो इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है दैट्स ट्वाइस, सेकेंड हमारे पास है आई हैव बीन फॉरगेटिंग, थर्ड हमारे पास क्या है टू ब्रिंग माई डायरी, फोर्थ हमारे पास है टू वर्क दिस वीक। तो इसके अंदर जो ये सेंटेंस है ये पास्ट के अंदर है। किसके अंदर ये सेंटेंस है? पास्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास आई हैव बीन फॉरगेटिंग आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख ही गया है कि इसमें ग्रामेटिकल इनकरेक्ट कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन इसका बनता है आई हैव बीन फॉरगेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 47 क्वेश्चन। देखते हैं 47 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ जो हमारे पास सेंटेंस है उसको फिल करना है जो हमारे पास गैप हमें गिवन है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है? इंटरेस्टिंग, सेकंड है मोर इंटरेस्टिंग, थर्ड है इंटरेस्टेड एंड फोर्थ हमारे पास है मच इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले जब भी कोई ऐसा कंपेयरिंग की आती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक मोर वर्ड ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? मोर। तो क्या बनेगा इसके अंदर? ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। तो आंसर क्या हुआ इसका? सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन। ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? नरेशन को क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पे टेंस तो चेंज होगा ही होगा। टेंस क्या होगा हमारे पास? चेंज होगा। तो सबसे पहले आई हैव बीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। अब देखते हैं कि हैड बीन किस किस में आ रहा है। ये फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है, हमारे पास सेकंड के अंदर नहीं आ रहा, सेकंड के अंदर नहीं आ रहा, यहाँ पे हैड बीन, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा? टेंस से हमने इस क्वेश्चन को देखा। क्यों? अगर आपको टेंस आता होगा आपको नरेशन चेंज करने के लिए, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन सीधा ही जैसे कैंसिल हो गए, जैसा इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा फर्स्ट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे माई भी चेंज होगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे हिज आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारे पास 49th क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो पेपर है उसके अंदर कुछ गलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपको कोई दिख नहीं रहा है जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है। तो इसका क्या करें? तो यहाँ पे हमें एक टाइप से खुद से इसके अंदर फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास कोई है नहीं। अगर होता तो हमारे पास क्या आंसर आता? थर्ड। लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास अगर हम फिल करके 4 ऑप्शन को अगर सूट करके देखें, मतलब एक एक को इसमें लगा के देखें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है सेकेंड। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग हमारे पास सेकेंड होना चाहिए। डिड यू से, हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही डैश फॉर 5 आवर्स, ही डैश फॉर 5 आवर्स। यहाँ पे बीन स्लेप्ट नहीं आ सकता, यहाँ पे सेकंड इज स्लीपिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बढ़ना है। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? हैज़ बीन। क्या आ जाएगा? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। 51 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इसमें भी हमें ब्लैंक को फिल करना है, जो हमारे पास जो गैप है उसको फिल करना है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, तो यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे आर आएगा लेकिन यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। यहाँ पे हमें इसको सिंगुलर की तरह क्या करना है? ट्रीट करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिंगुलर की तरह ये सेंटेंस एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। 51 का आंसर आ गया इज डैमेजिंग। 52 हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यहाँ पे शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल डैश। अब अगर यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है 49th क्वेश्चन वाली, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई एग्जाम्पल जो हमें ऑप्शन है उनमें कोई दिख तो रहा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ना है, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए फर्स्ट। अगर हम ट्राई करके भी देखें, शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हुज आई लुक अप, मतलब हमारी बात नहीं बन रही। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल आई लुक अप टू, ये भी हमारे पास मतलब जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें बनती हुई क्या नहीं दिखाई दे रही, इसलिए तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सा क्या आंसर हो जाएगा? हमारे पास फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट।
52 का आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 53 क्वेश्चन। 53, तो यहाँ पे चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आपको उसको ध्यान से एक बार पढ़ना है 2 से 3 बार। दूसरी चीज़, आपको सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ना है। मतलब सबसे पहले तो आप खुद ट्राई करो कि आप आंसर निकालो। अगर नहीं आ रहा तो आप कैंसिल करके देखो कि ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में आपके पास एक ना एक आंसर ज़रूर आएगा। तो 53 क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट हमारे पास है रिजाइंड, सेकेंड हमारे पास है टू सैक हिम, थर्ड हमारे पास है हैड ही नॉट, फोर्थ क्या है वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। हमें इसको एक करेक्ट ऑर्डर में क्या लगाना है, कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। सबसे पहले हमारे पास फोर्थ है, सेकंड है, मतलब सेकंड और फोर्थ में हमारे पास थर्ड पहले आ रहा है। तो अगर हम थर्ड पहले लगा के देखें फिर फोर्थ, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम हैड। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों को ट्राई भी करके देखें, इन दोनों को ट्राई करके देखें, कौन से को, फर्स्ट एंड थर्ड को, हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप सेंटेंस कुछ इस टाइप से बनाओ, सबसे पहले हैड ही नॉट को हम क्या लें, फर्स्ट लें, उसके बाद हैड ही नॉट यहाँ पे आएगा टू सैक हिम, मीन्स यहाँ पे सैक हिम नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए फोर्थ, क्योंकि फोर्थ के साथ हमारी जो सेंटेंस है वो बन रही है, क्या बन रही है, हैड ही नॉट, उसके बाद रिजाइंड, हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। तो 53 का आंसर हमारे पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, समवन हैज़ पिक्ड माय पॉकेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 54th क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे हमें हैज़ को किस में चेंज करना है, हैज़ बीन में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हैज़ यहाँ पे सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज़ बीन में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, माई पॉकेट इज पिक्ड, नहीं। सेकेंड हमारे पास है समबडी पिक्ड माई पॉकेट, नहीं, समबडी पिक्ड माई पॉकेट। और लास्ट थर्ड क्या है, माई पॉकेट पिक्ड बाय समबडी, ये तो हो ही नहीं सकता, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो ये इसका आंसर बनेगा। 54th का आंसर हो गया हमारे पास फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है 55th क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन में क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है उसे क्या करना है, चूज करना है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नो सूनर वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन अराइव्ड। सेकेंड है हमारे पास नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ है नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास अगर हम ग्रामेटिकली देखें, यहाँ पे हमारे पास नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड के अंदर जाएं, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रामेटिकल एरर हमें नहीं दिख रहा है। आप चारों को एक बार ट्राई करोगे तो आपके पास आंसर सेकंड आएगा, अगर आप थोरोली एक बार इसको देखते हो। तो इसका आंसर हमारे पास होगा नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 56th क्वेश्चन। 56th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, डैश दिस लेफ्ट साउंडली। आंसर क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हॉट दो वॉज द नाइट एयर, हॉट दो द नाइट एयर वॉज, हॉट वॉज द नाइट एयर दैट। फोर्थ क्या है, हॉट ऑल दो द नाइट एयर वॉज। अब इसका एक बार हिंदी में क्या देखें कि मतलब बेशक जो मतलब रात को गर्मी काफ़ी थी, लेकिन मतलब हवा में गर्मी काफ़ी थी, लेकिन वो फिर भी मतलब वो अच्छे से सोई, इसका हिंदी मतलब बन रहा है। तो अगर हम इसमें लगा के देखें तो हॉट दो वॉज द एयर दे स्लेप्ट साउंडली, ये नहीं बन रहा है। थर्ड भी हमारे पास नहीं बनेगा। हॉट वॉज द नाइट एयर दैट तो यहाँ पे बिल्कुल ही कैंसिल हो रहा है, ये बन ही नहीं सकता। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा, फोर्थ भी एक बार ट्राई करते हैं, सेकंड एक बार ट्राई करते हैं, हॉट दो द एयर वॉज दे स्लेप्ट साउंडली। यहाँ पे एक मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन हमें सही दिख रही है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सेकंड। फोर्थ अगर आप लगा के देखोगे जो आंसर है वो सेकंड ही बनेगा, मतलब उसके अंदर जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो करेक्ट वे में हमें दिखाई देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट हमारे पास है 57th क्वेश्चन। 57th क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ आ रही है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई मतलब ये गलती से लिख दिया गया है, फिर वैसे कोई डिफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आंसर्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका हमें खुद से देखना पड़ेगा। डैश थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। ऑप्शंस क्या है, नीदर ऑफ अस, प्रैक्टिकली एवरीवन, अ नंबर ऑफ पीपल, बोथ 1 and 2।
बोथ 1 and 2 यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नीदर ऑफ अस थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। इसका आंसर क्या हमारे पास होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन है टू हैव अ बी इन द बोनेट मीन्स। जो ये हमारे पास जो हमें फ्रेज गिवन है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी मतलब व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मान लो उसके लिए पॉजेसिव होना। तो यहाँ पे एक बार हम ऑप्शंस को एक बार रीड करते हैं। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं जो कि अगर आप थोड़ा तुक्का भी लगाओगे तो आपका काम चल जाता है। तो फर्स्ट है टू नो परफेक्टली। अगर आप ध्यान से इस फ्रेज को देखोगे तो थोड़ा आपको पोजेसिवनेस की अगर आप देखो तो अगर आप ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कि पोजेसिव होना कुछ हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है टू नो परफेक्टली, नहीं। सेकेंड है समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, ये हमारे पास हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियसली, नहीं। फोर्थ हमारे पास क्या है? टू डेविएट फ्रॉम द पॉइंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। नेक्स्ट हमारे पास है 59th क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हमें वो सेंटेंस का पार्ट ढूंढना है जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। तो यहाँ पे द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। द वर्ल्ड्स, सेकेंड है सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। फोर्थ हमारे पास है बोथ 1 and 2। तो 59th क्वेश्चन के अंदर इज सून रनिंग आउट यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा है, मतलब यहाँ पे इसका जो इन्होंने जो सेंटेंस बनाया है वहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं कर रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है थर्ड ऑप्शन जो कि है इज सून रनिंग आउट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का एचटेट पीजीटी 2020 का जो क्वेश्चन है वो क्या है? 60, द वर्ड जंक्चर मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो जो ये हमारे पास वर्ड होता है इसका जो मतलब होता है पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस। ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं अगले पेपर्स में। तो क्या करना है, ये जैसे एक था फ्रेज जो हमने पहले देखा बी वाला, तो उसे भी आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है। उसी तरह 60 क्वेश्चन भी आपको अगर नहीं आता था तो भी कोई बात नहीं, अगर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसका आंसर हमारे पास है फोर्थ, ये आपको याद रखना है, पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।